सक्सेस यानी कामयाबी। कामयाबी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुनना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है और कामयाबी को इख्तियार करना चाहता है। कामयाबी कई तरह की है। अब आप कहेंगे कि एक बेटे के लिए कामयाबी क्या है? उसकी माँ के साथ 2 अच्छे बेटे हों। एक सच्चे भाई की कामयाबी क्या है? अपने भाई के साथ 2 लोग हैं। और एक अपनी बीवी से अल्लाह के लिए मोहब्बत रखने वाले शौहर की कामयाबी क्या है? उसके साथ 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोग हैं। और एक वालिद की कामयाबी क्या है? अपने बेटे के साथ बेहतरीन मशाविरत और बेहतरीन गपशप। कामयाबी, सक्सेस, ये वर्ड दुनिया में अंग्रेजी मीडिया ने बहुत फैलाया। कामयाबी, सक्सेस, कैरियर डेवलपमेंट, अचीवमेंट, स्ट्रगल, मेहनत। 100 घाट का पानी पीता पड़ना पड़ता जनाब। हमने वो दुनिया देखे हुए तब जाके कुछ मिलता है। ये सब कामयाबी की तरफ ले जाने वाले अल्फाज हैं। आज मैं आपको कामयाबी के कई पहलुओं पर बात करते हुए 8 मिनट का एक लेक्चर देने वाला हूँ। ये लेक्चर हो सकता है आपकी ज़िंदगी नहीं बदले, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन टर्निंग पॉइंट ज़रूर लाएगा। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, हर विलेजियंस के लिए भी और सिटी वालों के लिए भी। विलेज में भी इंसान रहते हैं और शहर में भी। नींद में से उठ के सुबह सोने तक सक्सेस और कामयाबी वो है जहां आप प्रेजेंटेशन करने में खुश हो और आपके प्रेजेंटेशन की रेस्पेक्ट हो और आपका रिप्लाई अच्छा हो और उन लोगों का रिप्लाई भी अच्छा हो। ये मेरे लिए एक आसान सी डिफिनेशन है सक्सेस की और कामयाबी की। अब आप कहेंगे कैसा? आपको सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ना पसंद है, आप शहर में या गांव में हैं, लेकिन जिस दिन आप नमाज नहीं पढ़ते उस दिन आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो आप सक्सेस नहीं हुए, कामयाबी की ओर नहीं हुए आप, और ना ही कामयाबी की दिशा आपसे चली गई, तो आपका दिन भर बोर जाएगा। आप कहेंगे यार मैंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ा, अर्ली इन द मॉर्निंग में उठा नहीं, मैं सूरज से पहले उठ जाता हूँ और आज सूरज अपनी आग मुझ पर उगल गया, जबकि मैं अपनी रहमत से उसको ठंडा कर देता हूँ। अपनी रहमत सुबह सुबह उठकर रहमत के काम करके। एवरी डे एंड एवरी प्रेजेंटेशन, और हर इंसान जिससे आप बात कर रहे हो वो आपकी कामयाबी है अगर उसको अच्छे पहलू पे आप टर्न करें। एवरी पर्सन इज अ सक्सेस of your when you turn of the best side। समझे आप बात के पहलू को? सक्सेस क्या है? सक्सेस एक अकेला इंसान उसको कभी नहीं करता है, उसके पीछे कई लोग होते हैं। कभी माँ के अच्छे और मीठे बोल, कभी बाप की उत्तेजना जो बचपन से लेकर 8 तक ले जाता है। मैं डीएड का एक टीचर था, आज नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन डीएड में किताबों में, बहुत मोटी मोटी किताबों में उर्दू की एक वर्ड लिखा हुआ आता था कदर पैमाइश में, फितरी जबिल्लत। फितरी जबिल्लत क्या होती है? मौरूसी हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी, वो हेरिडिटी फितरी जबिल्लत जो अपने वालिद की तरफ से मुंतकिल होती है। अगर अपना बचपन ही से 12वीं यहाँ तक 20 साल 25 साल तक, जब तक औलाद की शादी नहीं होती है तब तक वो बाप के और माँ के फुल इमेजिनेशन पे कामयाबी हासिल करने का हुनर हासिल कर सकते हैं। उनके दिलों को उनके अखलाक किरदार मुतासिर करते, अगर वो मालदार हो या ना हो तब भी। लेकिन बहुत से वालिद अपनी बेटों को आज़ाद छोड़ देते हैं, उन्हें कदर पैमाइश यानी कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के कई पहलू नहीं समझाते, जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाते। उन्हें सिर्फ रुपया समझाते हैं, जज्बात के लिहाज से वो हार जाते हैं, इसलिए फैमिली में नाकाम हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ रुपया समझाते हैं, इसीलिए रिश्तों की कदर करना भूल जाते हैं, या तो फिर उन्हें पूरे रिश्ते समझा देते हैं जिससे वो जिंदगी में कुछ कमाना भूल जाते हैं, या कमाने का उन्हें हुनर या कमाने वालों की इज्जत भी नहीं करना आती हो, या फिर उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट। अब समझिए मेरी बात को, सक्सेस अचीवमेंट्स क्या है और क्यों है? सक्सेस हासिल करना है। अब बात आती है कमाने के पहलुओं पर और कमाने की जिंदगी में। अब ये जॉब समझ लीजिए आप, या किसी कंपनी के मैनेजर हो, या कोई ग्रुप सिस्टम का कोई धुआं उठता हुआ पजावा चला रहे हो, या रहमतों की कोई सबील चला रहे हो, या फिर आप
कहीं के आमदार हो या पानदार हो या खानदान हो या फिर एक फैमिली के, उन सब के लिए सक्सेस की सबसे मैं कुछ बेहतरीन पॉइंट्स बताता हूँ आपको, जो आपकी ज़िंदगी में एक सच्ची कामयाबी को महसूस करेंगे। सक्सेस कामयाबी है, लेकिन आज सबसे पहला नुक्ता जो गलत है उसको हमें ख़त्म करना है। सबसे पहला पॉइंट, आप कहेंगे क्या गलत है, उसको सही कैसे करना है। फैशन एंड फॉर्मेलिटी को ख़त्म करके रियलिटी एंड रियल इमोशन पैदा करो। आज के इंसान में सक्सेस के ताल्लुक से फैशन और फॉर्मेलिटी आ गई है, जिसके ताल्लुक से सफलता के पूरे पूरे श्लोक पढ़कर, सफलता की कुरान की आयतें पढ़ने के बाद भी और बुलंदी के मेयार पे पहुंचने के बाद भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ी कारण, सबसे बड़ी वजह ये है कि वो असल में फिल हकीकत फैशन एंड फॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। आप कहेंगे फैशन और फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? ये तो वो हर कामों में है ही। फैशन और फॉर्मेलिटी क्या है? असल में आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए और कर रहे हैं। चलो बड़ी अम्मा को मिलने जाना है, फैशन के लिए चले गए। बाप को मिलने जाना है, फैशन के लिए चले गए, दिखावे के लिए चले गए। जब आप इस फैशन और फॉर्मेलिटी को हकीकत में जिंदगी में ज्यादा तरजीह देंगे तो आपकी जिंदगी से रियलिटी और इमोशनल चल जाएंगे। आप कहेंगे यार ये बात तो सही है कि रियलिटी और इमोशनल आपको सक्सेस करते हैं। ओ यार, आज यार सर ना 1 घंटा पहले आ गए, कंपनी के हेड है, उनको रबर का, टायरों का पूरा बिजनेस का हिसाब उन्होंने करे और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 8 बजे से ऑफिस में आए, ऑफिस 10 बजे खुलता है और मैं 10 बजे आया हूँ। चलो उनका थोड़ा काम कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मैं ओवर टाइम करते के पैसे नहीं लेता हूँ। ये है एक टीम वर्क का इमोशंस। क्या है? इमोशंस। ये आपकी यश का मार्ग है, जीत का मार्ग है। आप एक डायरेक्टर है, साकिब है आपका नाम, और आपकी असिस्टेंट है कोई आसमा है। आप एक बहुत बड़ी डायरेक्टिंग करते हैं, आपकी पूरी कंपनी है वाशी न्यू लाइट्स एरिया में, और वहां पर आप, लेकिन वो बार बार अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठाती है, ऑफिस में लेट आती है, फिर आपके काम भी स्लो करती हैं, पेमेंट्स पूरी लेती है, लेकिन फैशन में काम कर रही है। और वो उसे चाहिए कोई असिस्टेंट ऐसी ही जो ये काम करे, क्योंकि स्टोरियर्स को, लेकिन वो वक्त पर नहीं मिलती और उसके इमोशंस की कदर नहीं करती। तो इमोशनल होकर वो अगर ये देखे कि ये इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, उसके साथ रियलिटी पैदा करे, तो वो एक अच्छी स्टोरीज भी लिख पाएगा और एक अच्छा डायरेक्टर भी बन पाएगा। तो आप जो भी टीम वर्क करते हैं या ऑफिशियल वर्क करते हैं, उसमें कामयाबी की सबसे पहली स्टेप्स है इमोशनल एंड सैक्रिफाइस सम टाइम फॉर योर हाइनेस, या आपके ऊपर की पोस्ट के लिए या आपके साथ वालों के लिए थोड़ा सा वक्त का सैक्रिफाइस कीजिए। देखिए आप जरूर कामयाब होंगे। फर्स्ट डेफिनेशन सक्सेस। दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे।